आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीता ज़ूम वाटिका में। आज हम सब पौधे लगाएंगे। ये देखो लोगों में भी आपको दिख ही रहा होगा। तो आज हम सब पौधे लगाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, सारे ये खाली गमले देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। तो आज हम सब मिलके पौधे लगाएंगे। सर्दियों की सब्जियां और ये सारी मैंने तैयार करके रखी है, बस मुझे पौधे लगाने ही लगाने हैं। और ये देखो, और देखते हैं। ये इतने सारे मैंने एक दिन में ही तैयार किए थे। बहुत सारे, लगभग 100-150 गमले थे, ग्रो बैग्स थे। और सच पूछो तो आज हालत ख़राब है, पर फिर भी मुझे पौधे लगाने हैं क्योंकि सितंबर का लगभग आधा तो बीत ही चुका है और अब देर का मतलब है कि सर्दियों में सब्जियां लेट मिलेंगी। तो अब आप भी देर मत करो और फटाफट से सब्जियां आप लगा दो। तो चलिए चलते हैं और सब्जियां लगाते हैं। ये सारी इतनी हैं और अभी एक साथ नहीं लगाएंगे, थोड़े थोड़े, मैंने कहा था ना मैं किस्तों में सब्जियां लगाती हूँ, तो थोड़े थोड़े करके लगाते जाएंगे। एक बार ही लगाने में होगा कि सारी सब्जियां एक साथ रेडी हो जाएंगी और आपको खाते समय बिल्कुल भी मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे ठीक से। तो सब्जियां हमेशा किस्तों में लगाएं और थोड़ी थोड़ी करके लगाएं। ये देखो टोमेटो में मेरे टोमेटो भी आ गए पहले से, जो मैंने लगाई थी। मैंने कहा था मैं किस्तों में लगाती हूँ, तो किस्तों में ही देखो अब पहले लगाए हुए टमाटर मेरे तैयार भी होने लगे हैं। तो ये मुझे अक्टूबर नवंबर तक मुझे मिल जाएगा, या दिसंबर के शुरू में ज़रूर मिल जाएगा टमाटर खाने को। और बाद में फिर ये मेरा अप्रैल तक चलेगा। बल्कि कुछ टोमेटो तो ऐसे बचते हैं, मैं लास्ट में लगाते लगाते मुझे जून तक भी मिल जाता है। फिर तब तक जून में मिलता रहता है और फरवरी मार्च में मैं गर्मियों वाले टमाटर लगा देती हूँ। तो इस तरह मेरे पास टमाटर की एक न एक खेप तैयार रहती है। ये देखो अभी फिर से मैंने बीज डाला है, इसी अंजीर के गमले में ही मैंने डाल दिया है। और ये देखो, और 4-5 तरह के टोमेटो मैंने लगाए हैं और ये सारे ही बारी बारी से बड़े हो रहे हैं। तो 15 दिन 20 दिन के अंदर से मैं डालती जा रही हूँ बीज। और आज फिर हम साथ में डालेंगे आप लोगों के चेरी टोमेटो, जिसको मैंने अभी तक नहीं लगाया है। और मैं बीज लेने नहीं गई थी, जो मेरे पास अवेलेबल था आज सारी वही बीज लगाएंगे जो अवेलेबल है। बाकी तो अभी जुकनी भी लगाना है, तो बाकी वो भी लगने हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले चेरी टोमेटो ही लगाते हैं। ये देखो पिछले साल के मेरे बीज बचे हुए हैं। ये मेरा चेरी टोमेटो है। और चेरी टोमेटो की एक सबसे अच्छी खासियत होती है ना, मिट्टी वही है जैसे नॉर्मल टमाटर का होता है, वही लगेगा। और चूँकि टोमेटो थोड़ा सा हाई फीडर होता है और जितनी अच्छी मिट्टी बनाएंगे आप उतना ज़्यादा उपज होगी। ये चूँकि चेरी टोमेटो छोटा होता है तो उसके बीज भी देखो कितने छोटे छोटे हैं। तो इसको बहुत ध्यान से डालेंगे और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे, बहुत हल्की हल्की मिट्टी डालेंगे। और बीज चूँकि पिछले साल का है तो इसका जर्मिनेशन रेट देखते हैं क्या हो रहता है। और सूखी मिट्टी मेरे पास इस समय बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और मैंने सोचा था कि वर्मी कंपोस्ट है, पर वो ग्राउंड फ्लोर पे अब कौन जाए दौड़ के, मैं 3rd फ्लोर पे हूँ अभी। तो मैंने बस ऐसे ही इसको डाल दिया और हल्की सी भुरभुर। ये देखो पालकी है, इसको पालकी कहते हैं, जिसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, कटीली सी, और ये बहुत टेस्टी होती हैं और इधर के साइड नहीं मिलती हैं, मतलब इलाहाबाद साइड में। तो ये मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक सब्जी वाले बाबा हैं, वो लेके आते थे। मैंने उनसे पूछा कहाँ से मिला बाबा ये साग, तो उन्होंने बताया कि ये सोराव साइड में मिलता है। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में एक जन से कह के मंगवाया था पर्पज़ली ये पालकी के बीज, और ये बहुत टेस्टी होते हैं। आप भी अगर मिलता है, आपके साइड में होता है तो आप ज़रूर लगाओ, बहुत जल्दी से लग जाता है। और पर हाँ, इसकी एक खासियत बुराई कह लो होती है कि इसको बहुत बार आप हार्वेस्ट नहीं कर सकते, 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार भी शायद ज़्यादा ही मैंने कह दिया, 1 या 2 बार से तीसरी बार मिलेगा पर उतना अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए 2 ही बार के लिए ठीक है। और उसके बाद जो है ये
पर इसमें जो है ना एक चीज़ होता है, ये इस अगर पानी ज़्यादा डालोगे तो ये गल जाती है, जैसे पालक होता है ना तो ये और जल्दी गल जाती है। तो पानी इसमें हल्का हल्का पड़ता है। मिट्टी वही नॉर्मल 50% मिट्टी, 50% गोबर खाद या 60% मिट्टी और 40% गोबर खाद, ऐसे भी आप डाल सकते हो। थोड़ी सी बालू भी मिला लेना एक गमले में, जैसे मतलब 2-3 अंजुली बालू आप डाल सकते हो। तो ये देखो हमारा जो है, मैं इसको लगा रही हूँ, बस कुछ करना कुछ नहीं है, स्प्रिंकल कर देते हैं ऐसे ही और फिर मिट्टी से ढक देंगे इसको। तो ये देखो ये मिट्टी मेरी पहले से रेडी है और इसमें बस, और ये इतना भारी है ना कि इसको इधर उधर खिसकाते नहीं बनता है, पर और इसको यहीं रख दे रहे हैं और ये देखो स्प्रिंकल कर देते हैं और इसको बस ढक देंगे, हो गया। और जैसे नॉर्मल पालक की केयर करते हैं वैसे इसकी भी करेंगे, पर पानी इसमें थोड़ा कम डालेंगे, नहीं तो ये जल्दी से गल जाता है। और अब पालक के बीज का ज़रा ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि चिड़िया जैसे ही पालक छोटे छोटे निकलने लगते हैं ना तो वो चिड़िया खा लेती हैं। मैं ये दिखा रही थी कि देखो इतने सारे मतलब बागवानी बड़ी है, तो मैंने धान की भूसी खूब मिलाई है अपने इसमें मिट्टी में, और लकड़ी का बुरादा भी, और ये मूंगफली का छिलका भी मेरे पास लगभग 2-2.5 किलो छिलके मैंने अलग से रखे थे, और ये छुप गए थे मेरे बारे बहुत सारे जो खाद वाद में जहाँ रखती थी उसके नीचे। तो अभी इसको कल ही मैंने सारी मिट्टी तैयार की थी, 2-3 दिन पहले से लगी हुई थी मैं इसमें। तो ये बहुत कूटने का मन नहीं किया, बहुत थक गई थी। आप चाहो तो उस मूंगफली के छिलके को पीस के भी डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा खाद का भी काम करेगा। और कोकोपीट का कोई मुझे फ़ायदा नहीं दिखता, क्योंकि कोकोपीट सिर्फ ये है कि मिट्टी को हल्का करता है और नमी को होल्ड करके रखता है। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा नमी को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और बारिश में भी सिर्फ नमी को होल्ड करने की ज़रूरत गर्मियों में पड़ती है। इसलिए कोकोपीट की जगह पे मैं धान की भूसी और लकड़ी का बुरादा यूज़ करती हूँ, सस्ता भी पड़ता है और बाद में ये खाद इसकी मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी है, और कोकोपीट की कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे कोकोपीट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो अब बस मैं इसको ढकने, पहले मैं सारे बीज को डाल दूँगी, उसके बाद धीरे धीरे ढकने का काम करते हैं, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। और इस समय चूँकि मेरी स्पेशल वाली बच्ची सो रही, तो मैं जल्दी जल्दी लगा लेना चाहती हूँ बहुत सारे बीज। आज ही मैंने शिमला मिर्च भी लगाया, और ये हरी मिर्च जो लंबी वाली होती है, बहुत तीखी वाली पतली पतली सी, वो भी लगाई। पालक भी लगाया, हाइब्रिड का भी लगाया पालक, और देसी पालक भी लगाया। मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो करेले वगैरह तो मेरे पहले से लगे हुए ही हैं, तो मुझे सिर्फ इस टाइप की जैसे पालक वगैरह लगानी है, जुकनी लगाना है, टोमेटो लगानी है। ये ब्रोकली हमारे घर में मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, इसलिए ब्रोकली अभी तक मैंने कुछ भी नहीं डाला था बारिश की वजह से, और भागते भगाते भी आज भी बारिश हमारे यहाँ हो ही गई। फिर भी कोई बात नहीं, अब इतनी बारिश तो होने वाली नहीं, क्योंकि भादों का महीना भी आधा निकल ही चुका है, तो इसलिए अब बारिश से कोई डर नहीं है। नहीं तो सावन भादों की जो बारिश होती है उसमें कहते हैं सब्जियां लगाने पे जैसे पालक वगैरह तो गल जाती हैं पहले से। जैसे मैंने करेले, लौकी और बोड़ा भी कल ही लगाया है, और उसका मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, तो उसको मैंने नहीं शूट किया, तो सॉरी इसके लिए। पर उसको भी कुछ नहीं करना है, जितना बड़ा बीज होता है ना उसके डबल मिट्टी डालते हैं बस, तो हल्का सा ढक जाए मिट्टी। और ये मैंने ब्रोकली का बीज लिया है, और ये देखो बस इसको भी बहुत सिंपल है लगाना, ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। और चूँकि ये बीज बहुत छोटे होते हैं तो इसको बहुत हल्के से ढकना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको ढकने से ख़राब हो सकता है, आपका पौध निकलेगी ही नहीं। तो और ये बहुत सही समय है सितंबर का मौसम जो है ब्रोकली लगाने के लिए, क्योंकि इस समय ना बहुत गर्मी नहीं है, बहुत सर्दी नहीं है। हमारे यहाँ तो ग्रीन नेट अभी भी मैंने हटाया ही नहीं है, और हमारे एकदम सर्दियों की शुरुआत में हमारे यहाँ खाने को ये रेडी हो जाएगा ब्रोकली, अगर अभी मैं लगा लेती हूँ तो। हालांकि बीज मेरा पिछले साल का है, तो देखते हैं कि इसका जर्मिनेशन कितना रहता है। फ्रेश की तो बात ही अलग होती है, पर मेरे पास थी तो उनको भी मुझे यूज़ कर लेना था, और तब तक 2-4 दिन में पता भी मुझे चल जाएगा कि कौन से निकल रहे हैं कितने नहीं।
तो ये ब्रोकली भी हो गई। अब मैं लगाने वाली हूँ ये देखो, थोड़ी सी मिट्टी सूखी थी ना, तो मैंने सोचा ऊपर वर्मी कंपोस्ट है, वो हल्का पड़ता है ना ढकने के लिए, तो फिर मैं जो है उसको ले आई, मिट्टी को ही ले आई। ये देखो हल्की सी बस मिट्टी खाली भुरभुरा देनी है। सोआ, पालक और मेथी सारे एक ही टाइप से इसी तरह भुरभुरा के लगाते हैं और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल देते हैं। ये भी मेरी तैयार मिट्टी है, इसको भी मैंने रखा है मूली वगैरह के पर्पज़ से। तो मूली मैं थोड़ा ठहर के लगाती हूँ। मूली जैसे है ना, जहाँ जहाँ मुझे जगह मिलता है मैं वहाँ वहाँ डालती जाती हूँ। मूली के लिए ये जो 12 इंच वाले ग्रो बैग है ना, ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो जैसे मैं ब्रोकली लगाया मैंने, साइड में जगह बची मैंने डाल दिया बीज। इस तरह करके मैं जगह का यूटिलाइज़ भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग किसान तो है नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है। बस ये देखो पत्तियाँ, सूखी पत्ती है, तो उतनी जगह का ही इस्तेमाल में मिनिमम में मैक्सिमम का फ़ायदा लेते हैं। और ये देखो पालक है, ये एक मैंने देसी पालक लगाया है, एक हाइब्रिड का लगाया है, सोआ लगाया है, और शिमला मिर्च लगाया, और देसी मिर्च, हरी मिर्च बढ़िया वाली जो खूब तीखी पतली सी होती है ना, उसको लगाया, और प्याज लगाया। लहसुन मैं नहीं लगा पाई क्योंकि अंधेरा हो गया था। अंधेरा होते होते भी मैंने टिंडे फिर से डाले। पता नहीं क्यों टिंडा मैंने इस बार डाला, पहली बार हुआ नहीं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे लगा ये देखो मूंगफली का यहाँ भी दिख रहा है, जो कहीं कहीं दिख जा रहे हैं, तो फिर से मैंने डाला है आज। अब इसके अपडेट मैं हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के बाद आप लोगों को दूंगी कि क्या क्या निकला और क्या क्या नहीं। मुझे यकीन है कि सारे ही लगभग निकल ही जाएंगे, और ये फिर रेडी हो जाएंगे तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप लोग अब बिल्कुल भी देर नहीं करना, क्योंकि जितनी देर करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। जनवरी में तो सब्जियाँ ज़्यादा होती नहीं है, सितंबर है, कुछ सब्जियाँ 3-3 महीने का टाइम ले लेती हैं, जैसे गोभी है, जैसे ब्रोकली है। मूली तो 40 दिन में ही, लगभग 35-40 दिन में वाइट मूली तैयार हो जाती है। जो रेड मूली है वो लगभग 1.5 महीने लगती है। पालक तो अभी तुरंत 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा। बैगन के भी मैंने 4-5 पौधे लगाए हैं, और इस बार सोच रही हूँ कि नर्सरी से 1-2 पौधे ले आऊँ, बैगन के ले आऊँ। और अभी सर्दियों के फूलों की भी मैंने तैयारियाँ कर ली हैं हाथ साथ के साथ, ताकि उनको भी मैं लगाती चलूँ, क्योंकि बिना उसके ना फूल के पॉलिनेशन में दिक्कत होती है। अब कहाँ कहाँ हैंड पॉलिनेशन करते फिरोगे। यहाँ मैंने हरी मिर्च लगाई है, और ये पालक पे अगेन मैंने पालकी जो थी उसको भी मैंने फिर से ढक दिया है। तो आप लोग अब बिल्कुल भी देर नहीं करो, और मिट्टी वही अच्छे से तैयार कर लो। जैसे जिनके यहाँ बारिश हो रही है वो तो थोड़ा सा रुक जाएं, पर जिनके यहाँ जब भी उसी बीच मौका मिलता है, जैसे मेरे यहाँ बारिश लगातार हो रही थी, पर जैसे ही मुझे मौका लगा मैंने अपना मिट्टी तैयार करके रख लिया है। हालांकि मैंने अपनी मिट्टी में भी ट्राइकोडर्मा नहीं डाला है, तो कोई बात नहीं, मिट्टी मेरी ठीक ही थी, अच्छी मिट्टी है। और अभी ट्राइकोडर्मा ऊपर से भी डाल देते हैं। जैसे ही ये भी पौधे जब लगभग निकल जाएंगे और 10-15 दिन हो जाएगा ना बीज डाले, पौधे थोड़े 1-2 इंच के हो जाते हैं या 4 इंच के हो जाते हैं, तब उसी समय मैं सीविड एक्सट्रैक्ट वगैरह, ग्रोथ प्रोमोटर जिसको कहते हैं ना, मैं वो बना के डालती हूँ। अभी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि पौधे जो है क्या करें कि जल्दी से और अच्छी बढ़त लें। तो इसके लिए ग्रोथ प्रोमोटर बहुत अच्छा मेरे किसान भाइयों से मैंने, हमारे रिलेशन में लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बताया, और मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगली बार में मैं बताऊँगी ही कि ग्रोथ प्रोमोटर कैसे बनाएं, और जिससे पौधे हमारे जल्दी से बढ़ें और अच्छी फलन हो उनमें। ये शिमला मिर्च का बीज है, और इसको भी मैंने आज लगा ही डाला है। पिछली बार के जितने मिर्च थे ना, वो मैंने इस बार हटा दिए, क्योंकि जब घर में काम लगता है तो सारा कुछ गड़बड़ सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, और ये नई मिर्च लगा रही हूँ मैं। अब मैंने नहीं तो लाल शिमला मिर्च, हरा शिमला मिर्च और पीला शिमला मिर्च तीनों लगाया था।
और सब में लाल तो बहुत अच्छा फला, पीला थोड़ा कम फला और हरा भी ठीक ठाक फला था। तो ये शिमला मिर्च को भी देखो थोड़ा थोड़ा ढक देते हैं और बस अपडेट आप लोगों को देंगे। और इसको लगाने के बाद अभी बस पानी जो है, चूँकि मेरी मिट्टी बहुत गीली है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी ना, तो मैंने पानी ऊपर से और नहीं डाला। अगर आप लोगों के यहाँ पानी नहीं बरसा है और मिट्टी गीला करके डालने पे होता है ना कि उसमें जैसे सूखी मिट्टी में लगा देने पे पानी डालने के बाद बीज इधर उधर हो जाते हैं, और मिट्टी अगर गीला करके आप बीज डालेंगे ना तो, और हल्के हाथों से आप धीरे धीरे दबा देंगे ना, तो वो बीज वहीं सेट हो जाते हैं। फिर आप ऊपर से मिट्टी हल्की भुरभुरा के आप जो है उसको शावर से डाल दो। और ये देखो बीन्स के तो बाहर होते हैं ना सर्दियों में, तो मैंने तरह तरह के बीन्स लगाए हैं। ये 2 टाइप के आपको दिख ही रहे होंगे। ये फ्रेंच बीन्स हैं, लोबिया है, काउपी है और चौरा है, और बहुत सारी इस टाइप की सब्जियां होती हैं। अभी मैंने इतनी सारी लगाई हैं, इसमें से चूँकि बीज पुराना है ये, तो देखते हैं इसमें कितना निकलता है और कितना नहीं निकलता है। और बस इसको अच्छे से ढक देंगे। नहीं, वह हमारी जो गार्डन सखी गिलहरी है, जिसको मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ, तो वो बीज खा जाएगी। हालांकि गिलहरी हमारे यहाँ बहुत नुकसान कुछ नहीं करती पौधों वौधों का, पर हाँ फ्रेंच बीन्स के या राजमा के बीज ज़रूर खा जाती है। राजमा भी आप इस टाइम पे लगा सकते हो, बहुत मतलब अच्छे से फलता है। छोटी सी पौधा होता है उसका, और बहुत जल्दी से वो भी फलने लगता है। 35-40 दिन के अंदर उसकी जड़ भी बहुत गहरी नहीं जाती है। इसी में साइड में मैं मूली डाल दूँगी अभी। तो एक ही साथ, तो जैसे होता है ना कि क्रॉप खेती जिसको कहते हैं, एक साथ कई चीज़ें मिला के डालने से उपज मुझे लगता है कि अच्छा होता है, बढ़िया होता है और अच्छी होती है उपज, और पौधों को रोग भी कम लगते हैं और एक दूसरे की संगत में वो अच्छे बढ़ते भी हैं। इसलिए हमेशा मिक्स एंड मैच करके अपना लगाओ आप, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। टचवुड पर इस बार गर्मियों के बाद, जून के बाद मुझे सब्ज़ी अभी बहुत ही कम, मैक्सिमम ज़रूरतें मेरी सब्ज़ी की मेरे गार्डन से इस समय पूरी हो जा रही हैं। लौकी, तरोई यानी नेनुआ, सतपुतिया, करेला, सेम भी मेरा बहुत जल्दी से इस बार फलने लगा, क्योंकि बहुत पहले से मैंने लगाया था। तो और ये अब मैं काउपी है, बहुत रात अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, तो अब मैं इसको ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ और वहाँ लगा देते हैं। पहले से भी मैंने लगाया था, पर और ये देखो भागते भागते भी आखिर मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि वो जो है एक लौकी है, बहुत